प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोरे गणित में प्रश्नावली 4E के प्रश्नों का हल समझेंगे। तो प्रश्नावली 4E में जो हमारा पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है। कहता है 2x की घात 2 प्लस 14x प्लस 9 बराबर 0 के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें जो है मूल निकालना है और वो मूल जो है सूत्र के द्वारा निकालना है। यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पे हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था जिसे हम द्विघाती सूत्र तथा श्रीधराचार्य का सूत्र बोलते हैं। मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था यानी कि 4D प्रश्नावली में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें उसी सूत्र का प्रयोग करके हमें यहाँ पे मूल निकालना है। लेकिन इस प्रश्न में हमसे कहता है सूत्र का प्रयोग करके यहाँ पे मूल ज्ञात कीजिए, यानी मूल जो है वो सूत्र के द्वारा ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे मूल जो है हम लोग सूत्र के द्वारा निकालेंगे। तो सूत्र हमने आपको पिछली वीडियो में लिखवाया था। अभी हम इस वीडियो में भी हम आपको सूत्र लिखवाएंगे और आपको समझाएंगे कि आप सूत्र के द्वारा कैसे मूल निकालेंगे। तो देखिए सवालों का हल हम समझते हैं। यहाँ पे जो आपका पहला नंबर सवाल है, तो यहाँ पे आपको एक समीकरण दे रखी है 2x की घात 2 और प्लस का यहाँ पे दे रखे हैं 14x दे रखे हैं और प्लस का दे रखे हैं 9 और बराबर का दे रखे हैं 0। अब देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2x की घात 2 प्लस का 14x और प्लस का 9 बराबर का 0। एक समीकरण होती है द्विघात, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस का c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं। ठीक, तुलना करने पर हम लोग तुलना करते हैं। यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर सेम हट जाएगा, a की जो वैल्यू होगी वो 2 आ जाएगी। यहाँ पे x हट जाएगा तो b का मान कितना आ जाएगा, 14 प्राप्त होगा। c का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे सूत्र, यहाँ पे सूत्र जो होता है वो देखिए, सूत्र हम लगाएंगे x बराबर आपका होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac बटे में आपका 2a। ये फार्मूला होता है। इस b के स्थान पे हम लोग कितना लिखेंगे, 14 लिखेंगे प्लस माइनस रूट इस b के स्थान पे क्या लिखेंगे, 14 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 4ac है तो 4a के स्थान पे आप 2 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे c के स्थान पे आपको क्या लिखना होगा, 9 लिखना होगा। c के स्थान पे आपको यहाँ पे 9 लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 9 लिख देंगे। ठीक है, पूरे पर बटा खींच देंगे और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे x लिख देंगे, यहाँ पे 2 और a के स्थान पे आपको क्या लिखना है, 2 लिखना है। अब इसी प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका माइनस का 14 है तो माइनस का आप 14 लिखेंगे प्लस माइनस, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 14 की घात 2 यानी कि 14 का पहाड़ा आप 14 बार पढ़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। माइनस का निशान लगाओगे, 4 दूनी 8, 8 9 आपका 72 गुणा हो गई। पूरे पर बटा खींच देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 यानी 2 दूना आपका 4 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का 14 है कि माइनस का यहाँ पे 14 है और यहाँ पे प्लस माइनस है और यहाँ पे रूट लगा देंगे। यहाँ पे 196 में से आप 196 में से घटा दीजिए, कितना 172। 196 में से आप 72 घटाएंगे तो आपका 6 में से 2 गया 4 बचेगा, 9 में से 7 गया तो आपका 2 बचेगा। यहाँ पे 124 यानी कि यहाँ पे घटाने पर आपका बचता है 124 बचता है। पूरे पर बटा खींच देंगे और बटे में हम यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यक्स लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, 124 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। यानी कहने का मतलब ये है 124 को आप काटना चालू करिए, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, यहाँ पे 31। यानी कि जिसका जोड़ा बन जाता है उसको रूट के बाहर लिखेंगे और जिसका जोड़ा नहीं बनता उसे रूट के अंदर लिखेंगे। यानी कि x बराबर माइनस का 14 प्लस माइनस, यहाँ पे 2 जो है 2 बार है तो एक बार जो है रूट के बाहर लिखा जाएगा और 31 केवल एक ही बार उसे रूट के अंदर लिख देंगे, बटे में 4 लिख देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे x बराबर माइनस का 14 प्लस माइनस
यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे इन दोनों में कॉमन मिल रहा है 2, क्योंकि 2 के पहाड़े में 14 भी आता है और ये वाला 2 भी आएगा। आप केवल 2 कॉमन लेंगे तो 2 के पहाड़े में 14 आएगा 7 बार में, और यहाँ पे हम 31 लिख देंगे और पूरे पर बटा खींच देंगे और बटे में लिख देंगे हम 4। यहाँ पे 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि x का जो मान होगा वो आया है 7 प्लस माइनस रूट में 31 और बटे में क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि x का जो मान आया है वो आया है माइनस का 7 प्लस माइनस और रूट में 31 और बटे में आपका 2 आया है। इस प्रकार से सवाल नंबर पहला का जो हल था वो कंप्लीट हो जाएगा। सवाल नंबर 1 में हमें मूल निकालना था, तो मूल जो है सूत्र का प्रयोग करके हमें निकालना होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यानी कि सूत्र का प्रयोग करके हमने यहाँ पे मूल को ज्ञात किया है। अब हम सवाल नंबर 2 का हल देखेंगे। सवाल नंबर 2 देखिए कि किस प्रकार से हल किया जाएगा। सवाल नंबर 2 देखते हैं। तो सवाल नंबर 2 भी बिल्कुल सेम है, बस केवल यहाँ पे संख्याएं चेंज हैं। तो यहीं पे हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं थोड़ा बहुत। देखिएगा किस प्रकार से लगाएंगे। सवाल नंबर आपका यहाँ पे 2 दे रखे हैं। सवाल नंबर 2 में आपका दे रखा है 25x की घात 2 और यहाँ पे दे रखे हैं प्लस 50x और दे रखे हैं प्लस का 12 और बराबर का दे रखे हैं 0। इसी प्रकार से यहाँ पे भी हम लिखेंगे, क्या दे रखा है 25x की घात 2 और यहाँ पे दे रखे हैं प्लस 50x और प्लस का दे रखे हैं 12 बराबर का 0। हमें इस सवाल यानी कि इसमें भी हमें सूत्र का प्रयोग करके हमें क्या निकालना है, मूल निकालना है। सूत्र का प्रयोग करके हमें यहाँ पे मूल निकालना है। अब कैसे मूल निकालेंगे वो आप लोग देखिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब तुलना करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, ये सेम हटा देंगे तो a का मान कितना आएगा, a का मान आपका आ जाएगा 25 आ जाएगा। a का मान 25, x हट जाएगा तो b का मान कितना आएगा 50 आएगा, c का मान कितना आएगा आपका 12 आएगा। इसके बाद देखिएगा इस b के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, माइनस का 50 लिखेंगे, प्लस माइनस रूट हो जाएगा। इस b के स्थान पे 50 की घात 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा a के स्थान पे हम क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे और c के स्थान पे हम लिखेंगे 12। पूरे पर घटा लगा देंगे, यहाँ पे 2 गुणे a के स्थान पे लिखेंगे केवल 25 बराबर का निशान x लिख देंगे। अब आगे देखिएगा माइनस का 50 लिखेंगे, प्लस माइनस आपका रूट लगा देंगे, 50 के ऊपर 2, 50 की गुणा 50 से करोगे तो आपका 2500 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 25 चक्कू 100 और 100 की गुणा आप 12 से करते हो तो आपका हो जाएगा 1200। क्यों, सही है, 25 चक्कू 100 और 100 की गुणा 12 से करते हो 1200 ही तो होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे 25 गुना आपका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा आगे का जो क्रियाकलाप है 2500 में से आप 1200 को क्या करेंगे घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा 1300 बचेगा। पूरे पर बटा लगा देंगे, बटे में हम 50 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा बराबर में आपका x लिखा जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे 1300 है तो 1300 का मतलब ये हुआ कि 13 के गुणे में 100 होगा और 100 का वर्गमूल क्या होता है 10 होता है। मेरी बात आप अच्छे से समझें, माइनस का 50 लिख देंगे, प्लस माइनस 10 आपका बाहर आ जाएगा और यहाँ पे केवल 13 बचेगा। पूरे पर बटा लगा देंगे और यहाँ पे 50 लिखेंगे, बराबर का x हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे माइनस का 50, यहाँ पे आप 10 कॉमन ले लेंगे, 10 के पहाड़े में 50 जो होता है 5 बार में आएगा और यहाँ पे केवल हम 13 लिखेंगे रूट के अंदर और बटे में हम क्या लिख देंगे 50 लिख देंगे, बराबर का यहाँ पे x। 10 एक कम 10, 10 बचे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 50 प्लस माइनस रूट में आप 13 लिखेंगे, बटे में आप 5 लिखेंगे, ठीक, बटे में आप 5 लिखेंगे, बराबर का x। तो यहाँ पे जो x का मान था वो आ गया माइनस का 5 प्लस माइनस रूट में 13 बटे का 5, यानी कि यहाँ पे हमें x का मान प्राप्त हो चुका है। अब हम यहाँ पे इस सवाल का भी हल कंप्लीट होता है। अब हम लोग सवाल नंबर 3 का हल देखेंगे। सवाल नंबर 3 में हमें एक समीकरण दे रखे हैं और हमें क्या करना है, उस समीकरण को क्या करना है, हल करना है। यानी कि उस समीकरण में हमें सूत्र लगाना है और सूत्र के द्वारा हमें क्या निकालना है, मूल ज्ञात करना है। जैसा कि सवाल नंबर 1 में और सवाल नंबर 2 में हमने किया है, वैसा ही हमको सवाल नंबर 3 में भी हमें करना है। तो यहाँ पे देखिएगा सवाल नंबर 3 देखिए,
2y² और यहाँ पे प्लस का हमें दे रखे हैं 14y और दे रखे हैं प्लस का 9 बराबर का 0। अब देखिएगा यहाँ पे 2y² और प्लस का यहाँ पे लिखेंगे 14y और यहाँ पे दे रखे हैं प्लस का 9 बराबर का 0। अब यहाँ पे जब तुलना करेंगे, इससे पहले सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2, यानी कहने का मतलब ये है सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर जो 2 था हमारा, तो वहां पे जो है समीकरण जो हमारी थी वो x चर में दे रखी थी। यहाँ पे जो समीकरण दे रखी है वो y चर के रूप में दे रखी है। तो यहाँ पे जब तुलना करेंगे तो y वाला समीकरण लिखेंगे, यानी ay² और यहाँ पे क्या लिखेंगे by लिखेंगे और प्लस का क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम c लिख देंगे बराबर का 0 से तुलना करने पर। तो यहाँ पे y² हट गया तो a का मान कितना आ गया 2 आ गया। यहाँ पे y हटा b का मान कितना आ जाएगा, b का मान आपका 14 आ जाएगा। देखिए y आपका सेम हट जाएगा, b का मान 14 आ जाएगा। y उभयनिष्ठ है इसलिए b का मान 14 आ जाएगा। c का मान कितना आएगा 9 आएगा। इतना करने के बाद हम सूत्र लगाएंगे तो y बराबर लिखेंगे। इससे पहले हमने सवाल नंबर 1 और 2 में हमने क्या किया था, x बराबर लिखा था। अब हम यहाँ पे y बराबर लिखेंगे। इसके बाद इस b के स्थान पे हम क्या लिखेंगे 14 लिखेंगे, प्लस माइनस रूट लगा देंगे। इस b के स्थान पे आप 14 लिख देंगे, 14 की घात 2। यहाँ पे आप 4 लिखेंगे, a के स्थान पे आपका 2 हो जाएगा, c के स्थान पे आपका 9 हो जाएगा। पूरे पर बटा खींच देंगे, यहाँ पे a के स्थान पे फिर लिखेंगे 2 और यहाँ पे हमारा y बराबर चल रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस का 14 प्लस माइनस रूट, यहाँ पे 14 के ऊपर 2 का मतलब होता है 196, 4 दूनी 8, 8 9 72 हो जाएगा और यहाँ पे 2 दूना 4 और यहाँ पे हमारा y बराबर आ जाएगा। यहाँ पे 196 में से आपको क्या करना है 72 को घटा देना है। जब 72 को आप जब घटाते हैं 196 में से तो आपका 124 बचेगा, जैसा कि सवाल नंबर 1 में हम लोगों ने ऐसा देखा था। यहाँ पे 124 बनेगा और बटे में क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे और बराबर का y लिख देंगे। यहाँ पे 124 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे वर्गमूल जो था वो था, यानी कि 124 को जब काटते हैं तो यहाँ पे बनता है 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 31 एकम 31 लास्ट में काटते हैं। जिसका जोड़ा बन जाता है उसे हम क्या लिखते हैं रूट के बाहर लिखते हैं, केवल 1 लिखेंगे। यानी कहने का मतलब है 2 आपके 2 बार थे तो 1 बार लिखा जाएगा और 31 को हम अंदर लिख देंगे। पूरे पर बटा बटे में 4 लिख देंगे बराबर का y। ऊपर हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे 2, तो यहाँ पे जब 2 कॉमन लोगे तो 2 के पहाड़ी में 14 7 बार में आएगा और रूट में 31 हो गया बटे में 4 बराबर का y। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, y का मान कितना आ जाएगा माइनस का 7 प्लस माइनस रूट में 31 और बटे में आपका क्या हो गया 2 हो गया। इस प्रकार से y का भी मान हमें प्राप्त हो चुका है, यानी कि सवाल नंबर 3 का भी हल कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 3 में y का मान जो हमें प्राप्त हुआ है वो आया है माइनस का 7 प्लस माइनस रूट में 31 और बटे में आपका 2 आया है। अब हम लोग सवाल नंबर 4 का हल देखेंगे। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में भी हमें एक समीकरण दे रखे हैं और उस समीकरण में हमें क्या करना है मूल सूत्र लगाना है और मूल सूत्र के द्वारा हमें यहाँ पे मूल ज्ञात करना है। ठीक है, क्या निकालना है मूल ज्ञात करना है। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 देखिए, सवाल नंबर 4 में 2x की घात 2 माइनस का यहाँ पे 3x और प्लस का 4 बराबर का 0 दे रखे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे चलिए लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2x की घात 2 माइनस का 3x प्लस का 4 बराबर का 0 दे रखा है। अब यहाँ पे आपकी जो समीकरण है द्विघाती सवाल में दे रखी वो x चर में है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे x ही वाला समीकरण लिखेंगे ax² और प्लस का यहाँ पे bx प्लस का c बराबर 0 और यहाँ पे हम x बराबर लिखेंगे। यहाँ पे स्क्वायर इसको हटेगा, a का मान 2 आएगा और यहाँ पे b का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, b का मान यहाँ पे आएगा आपका माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक, b का मान कितना आ गया माइनस का 3 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पे c का मान कितना आएगा आपका 4 आ जाएगा। अब देखिएगा हम इस b के स्थान पे क्या लिखेंगे माइनस का 3 लिखेंगे, तो b भी माइनस का है और b का मान भी माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी केवल हम 3 लिखेंगे। यहाँ पर b स्क्वायर है तो -3 का होल आप स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 4 लिखेंगे, a के स्थान पे आप 2 लिखेंगे, c के स्थान पे आप 4 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिएगा 2 गुणे a के स्थान पे हम 2 लिखेंगे
और इसके बाद यहाँ पे x लिख दीजिए। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, 3 प्लस माइनस, देखिए ब्रैकेट के बाहर जो है आपकी पावर सम है, जब सम पावर होती है तो अंदर वाला आपका प्लस का निकलता है, यानी 3 ये काहे का निकलेगा, प्लस का निकलेगा, यानी कितना होगा 9। जब सम पावर होती है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या लिखी होती है माइनस की वो प्लस के निकलती है, प्लस की है तो प्लस की निकलेगी ही, लेकिन माइनस की अगर है और सम पावर है तो वो प्लस का निकलता है, 9 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 चौक आपका कितना होता है, 32 होता है। ठीक है, यहाँ पे बटा लगा देंगे, 2 दूनी आपका 4 हो गया, x की वैल्यू इतनी आ गई। 32 में से आप 9 को घटा दीजिए, 32 में से आपको 9 को घटा करना है, घटा देना है। तो 32 में से जब आप 9 को घटाते हैं तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा, घटा के देख लीजिए, 12 में से 9 गया 3 बचेगा, नहीं 23 बचेगा। क्यों, यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 23 बचेगा। और 23 ये काहे का बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है, बड़ी है, तो माइनस का हमने यहाँ पे 23 लिख दिया, और बटे में क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो इस प्रकार से देखिएगा यहाँ पे जो रूट के अंदर जो संख्या दे रखी है वो माइनस में है, जब रूट के अंदर जो संख्या दे रखी है वो माइनस में है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप यही लिख दीजिए, चूंकि x का कोई वास्तविक मान नहीं है, क्योंकि x का कोई वास्तविक मान नहीं है, क्योंकि x का कोई वास्तविक मान नहीं, ये आपको हिंदी लिख देना है, यानी कि x बराबर आपको प्राप्त हुआ 3 प्लस माइनस रूट में माइनस का 23 बटे 4। कभी भी अगर रूट के अंदर अगर आपकी विषम संख्या हो और वो माइनस में अगर है तो आप यही लिखेंगे कि आप क्या लिखेंगे, चूंकि x का कोई वास्तविक मान नहीं है। इस प्रकार से सवाल नंबर 4 का भी हल कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको सवाल नंबर 5 जो है वो हम आपको होमवर्क में देते हैं, यानी सवाल नंबर 5 आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं। सवाल नंबर 5 जो है आपको क्या करना है, सेम लगाना है, यानी कि सवाल आपके जो सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 तक के जितने भी प्रश्न दे रखे थे उनका जो हमने हल आपको करवाया है, उनके जो सेम मेथड लगाने का तरीका है, सेम जो तरीका है वो आपको क्या करना है, सवाल नंबर जो है 5 में भी लगाना है। सवाल नंबर 5 जो है आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, और सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4 की तरह ही आपको सवाल नंबर 5 लगाना है। अब चलिए सवाल नंबर 6 का हल हम लोग समझते हैं। तो सवाल नंबर 6 का हल जो है समझने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जान लेते हैं कि वो महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सवाल नंबर 6 से हम हल तभी कर पाएंगे जब आपको कुछ बिंदु मालूम होंगे। तो देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके हैं, वो हम आपको बोर्ड पे लिख के दिखा रहे हैं। देखिएगा महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है, महत्वपूर्ण ये बिंदु क्या है, नंबर 1 पर यदि d का मान, d का मतलब होता है व्युत्क्रम, ठीक है, यदि d का मान 0 आता है, यदि d का मान 0 आता है, यहां पे लिख देते हैं 0 आता है, 0 आता है, तब मूल वास्तविक तथा समान तथा बराबर होंगे। ये आपको हिंदी लिखनी है, ठीक। नंबर 2 पे बिंदु है यदि d का मान धनात्मक, यदि d का मान धनात्मक है तो मूल वास्तविक तथा असमान होंगे, याद रखिएगा, ठीक। तीसरा पॉइंट इसका ये है, तीसरा पॉइंट की अगर बात करें, यदि d का मान ऋणात्मक है तब मूल काल्पनिक होंगे। ये 3 आपको बातें याद रखनी है, ठीक। यदि d का मान 0 आता है तब मूल वास्तविक
तब मूल वास्तविक समान तथा बराबर होंगे। डी का मान धनात्मक है तो मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। डी का मान ऋणात्मक है तब मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। अब देखिएगा ये तीनों बातें आप याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि सवाल नंबर 6 से जब हम उनका हल समझेंगे तो हमें इन बिंदुओं को वहां पे लिखना होगा। अब चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 हमसे कहता है कि 1/2 यानी कि एक समीकरण दे रखी है 1/2 एक्स स्क्वायर और प्लस का 1/3 एक्स और प्लस का 1 बराबर का 0। मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। चाहे मूलों की प्रकृति कहे चाहे मूलों के लक्षण कहे, ये दोनों बातें एक हैं। अब देखिएगा हमें लक्षण निकालना है भैया, लक्षण। तो यहाँ पे 1/2 एक्स स्क्वायर तो 1/3 एक्स और प्लस का 1 बराबर का 0। अब यहाँ पे काम करिए, यहाँ पे गुणा करिए। 3 एकम आपका 3 हो जाएगा 3x स्क्वायर, 2 एकम 2 आपका 2x हो गया, आपके 2 3 6 प्लस का 1 बराबर 0। 6 की गुणा हम 1 से करेंगे, 3x की घात 2, यहाँ पे 2x 6 एकम 6 पूरे पर बटा 6 बराबर 0 हो जाएगा। 3x की घात 2 प्लस का 2x प्लस का 6 की गुणा हम 0 से करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी थी। अब हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। जो हमने सवाल नंबर 5 में जो है सूत्र लगाया था, तो सूत्र लगाने से पहले हमने एक द्विघाती समीकरण से तुलना की थी। उसी समीकरण को यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो देखिए स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा तो a का मान कितना आएगा 3, x भी आपका हट जाएगा, b के सामने 2 लिखा हुआ है, c के सामने कितना लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है। अब आप क्या लिखेंगे, d बराबर b² माइनस का 4ac। ये आपका एक फार्मूला होता है। यहाँ पे ये फार्मूला हम कब लगाते हैं, जब मूलों की प्रकृति निकालना हो या मूलों के लक्षण निकालना हो, और या फिर जो है मूलों की प्रकृति और लक्षण तो बात एक ही हो गई, और जब हमें विविधकर निकालना होता है, कहता है कि दिए गए द्विघात समीकरण का विविधकर ज्ञात कीजिए, तब हमें डी का मान निकालना पड़ता है। ठीक है, बाकी सवाल जो भी आएंगे उनका मेथड हम आपको सिखाते चलेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा डी लिख दिए, बी के स्थान पे आप कितना लिखेंगे, बी के स्थान पे आपको कितना लिखना है 2 की घात 2 हो जाएगा 4, ए के स्थान पे 3, सी के स्थान पे 6 लिखेंगे। यहाँ पे 4 4 3 12 12 छंग आपका 72 होता है। 72 में से 4 को अगर आप घटाते हैं तो आपका बचेगा 68, और ये 68 आपका काहे का है, 68 आपका जो होगा ये माइनस का आया है। ठीक है, ये 68 आपका काहे का आया हुआ है, माइनस का आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार सवाल हम देख लेते हैं कहीं गलतियां तो नहीं हुई है। 1/2 x² प्लस 1/3 x और प्लस का 1 बराबर 0 दे रखे थे, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, देखो गुणा किए हैं हम लोगों ने, लासा ले लिया है। 3 एकम 3 हो जाएगा, x², 2 एकम 2x, 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 एकम 6 हो गया, 6 से गुणा के 0 हो जाएगा। यहाँ पे a का मान 3 प्राप्त हुआ है, b का मान 2 प्राप्त हुआ है, c का मान हमें 6 प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे क्या करें, b के स्थान पे 2 लिखेंगे, 4 गुणे 3 गुणे यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा, 4 3 12 12 6 72 72 में से आपको कितना घटाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 68 बचेगा, यानी सही है आपका। यानी कहने का मतलब ये है आपको d का मान काहे में प्राप्त हुआ है, माइनस में प्राप्त हुआ है। तो आप लिखेंगे अतः मूल क्या है, काल्पनिक है, अतः मूल काल्पनिक है। ठीक, ये आपके लक्षण हो जाएगा, यानी कि हमें लक्षण बताना था ना, तो लक्षण आपका क्या हो जाएगा, लक्षण आपका यही हो गया, हमें लक्षण बताना था तो लक्षण में क्या लिखेंगे, अतः मूल क्या है, काल्पनिक है। अब चलिए सवाल नंबर 7 का हल देखते हैं। सवाल नंबर 7 में हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है, 3x की घात 2 माइनस का यहाँ पे 4 गुण 3 x और प्लस का हमें 4 और बराबर का हमें 0 दे रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा हमें मूलों के लक्षण निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x की घात 2 4 गुण 3 x और प्लस का 4 बराबर का 0, ax की घात 2 प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से हम क्या कर देंगे, तुलना करने पर। तो देखिएगा यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, a का मान 2 प्राप्त हुआ, x हटा देंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 4 गुण 3।
देखिए अगर माइनस में अगर b के सामने कोई पद लिखा है तो माइनस का आप उतारेंगे, ठीक है। c का मान प्लस में है तो आप प्लस का 4 लिखेंगे। d बराबर सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। d के स्थान पे आप लिखेंगे माइनस का 4 रूट 3 और होल आप स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे a के स्थान पे 2, c के स्थान पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर आपका 2 लिखा हुआ है यानी सम पावर है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, ये प्लस का निकलेगा। तो यहाँ पे 2 जो होगा 4 के ऊपर आएगा तो 16 हो जाएगा। अब ये वाला 2 इस रूट 3 के ऊपर भी आएगा। किसी संख्या के ऊपर रूट लगा होता है, ठीक है, और अगर उसके ऊपर स्क्वायर आ जाता है तो रूट और स्क्वायर दोनों हट जाते हैं, केवल आपका 3 बचेगा, ठीक है। ये 2 जब 4 के ऊपर आएगा तो 16 हो जाएगा। ये वाला 2 जब रूट के ऊपर आएगा तो रूट हट जाएगा, 3 बचेगा। 4 दूनी 8, 8 चौक आपका 32 हो जाएगा। यहाँ पे 16 3 48 और माइनस का 32 घटा दीजिए तो 32 यानी 16 बचेगा। मेरे ख्याल से आपका 16 ही बचेगा, ख्याल से क्या 16 बचेगा ना। अब यहाँ पे हमें लक्षण बताना है, क्या बताना है, लक्षण बताना है। तो लक्षण आप लिख दीजिए, चलिए साइड में लिख देते हैं। यहाँ पे आपको लक्षण लिखना है। तो d का मान यहाँ पे हमें काहे में प्राप्त हुआ है, प्लस में प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे लिखोगे अतः मूल वास्तविक तथा असमान है। क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक तथा असमान है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो d का मान हमें प्राप्त हुआ है वो हमें काहे में प्राप्त हुआ है, यानी कहने का मतलब ये है d का मान हमें यहाँ पे जो प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे d का मान हमें प्लस में प्राप्त हुआ है। और जब प्लस में प्राप्त हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक तथा असमान है, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक तथा असमान है, ठीक है। एक बार यहाँ पे चेक कर लो कहीं पे गलती तो नहीं हुई है। सवाल एक बार देख लेते हैं। 3x की घात 2 माइनस का आपका 4 रूट 3x और प्लस का 4 दे रखा बराबर में 0, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना किया गया है। तो a का मान यहाँ पे 3 आएगा। यहाँ पे गलती हो गई है, गलती ये हुई है, बहुत बड़ी गलती हो गई। सवाल यहाँ पे देखिए a का मान यहाँ पे 3 दे रखा है और b का मान माइनस 4 रूट 3, c का मान 4 है, ठीक है। गणित में गलतियां हो जाती हैं। यहाँ पे देखिएगा 4 तिहाई 12, 12 चौको कितना होता है, 48 होता है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 48 लिख देंगे। 48 48 कैंसिल हो गया तो d का मान 0 आ गया। तो यहाँ पे लिखोगे अतः मूल वास्तविक समान तथा क्या है, बराबर, ठीक। अतः मूल वास्तविक समान तथा क्या है, बराबर है, ठीक है। इस प्रकार से सवाल नंबर 7 का भी हल कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए सवाल नंबर हम लोग 8 का हल समझते हैं कि किस प्रकार से होगा। सवाल नंबर 8 में भी हमें मूलों के लक्षण निकालना है। क्या निकालना है, मूलों के लक्षण निकालना है। सवाल नंबर 8 देखिएगा। सवाल नंबर 8 में दे रखा है 4x की घात 2 और प्लस का 12x और यहाँ पे दे रखे हैं प्लस का 9 बराबर का 0 दे रखे हैं। हमें यहाँ पे मूलों के लक्षण निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा 4x की घात 2 प्लस का 12x और प्लस का 9 बराबर का 0, ठीक है। इसके बाद हम लोग तुलना करते हैं द्विघातीय समीकरण से। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का यहाँ पे क्या लिखेंगे, c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा। a का मान कितना प्राप्त हुआ, 4। यहाँ पे b का मान 12 प्राप्त हुआ, x x हटा देंगे। c का मान कितना प्राप्त हुआ, 9 प्राप्त हुआ। d बराबर सूत्र लिखेंगे b स्क्वायर माइनस का 4ac। b के स्थान पे 12 का स्क्वायर 4 लिख देंगे, a के स्थान पे 4 और c के स्थान पे कितना लिखेंगे, 9। यहाँ पे देखिएगा d 12 के ऊपर 2 का मतलब 144, 4 से 16, 16 9 कितना होता है, 144 होता है। 144 कैंसिल हो गया। d का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। एक बार सवाल फिर से देख लेते हैं क्योंकि गलतियां हो जाती हैं। 4x की घात 2 प्लस 12x प्लस का 9 यहाँ पे दे रखा है। सवाल सही है। a का मान 4 हो गया, b का मान 12 हो गया, c का मान 9 हो गया। यहाँ पे b के स्थान पे 12 का होल स्क्वायर 4 गुणे 4 गुणे 9, हाँ ठीक, यानी d का मान 0 प्राप्त हुआ। अब हमें लक्षण बताना है। तो लक्षण में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे जब आप लक्षण लिखेंगे तो लक्षण में आप ये लिखेंगे, हमें यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे हमें लक्षण ही बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे वो आप देखिएगा।
आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, आपको यहाँ पे ये लिखना है, अतः मूल वास्तविक समान तथा बराबर है। मूल वास्तविक समान तथा बराबर है। अतः मूल वास्तविक समान तथा बराबर है, ये आपके लक्षण हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 9 का हल देखते हैं। सवाल नंबर 9 में हमें दे रखा है, इसमें भी हमें मूलों के लक्षण निकालने हैं। तो 7x की घात 2 माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर का 0 दे रखा है। यहाँ पे इसका सलूशन देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा 7x की घात 2 और यहाँ पे देखिए माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर का 0। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना करने पर आपको यहाँ पे क्या करना है, तुलना करना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा जब तुलना करेंगे स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो a का मान 7 प्राप्त हुआ, x हट जाएगा, b का मान हमें माइनस का 3 प्राप्त हुआ, c का मान हमें 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, इतना करने के बाद एक सूत्र होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac, b के स्थान पे हम माइनस का 3 लिख देंगे, यहाँ पे 4, a के स्थान पे 7, यहाँ पे a के स्थान पे 7 और c के स्थान पे 2 लिखेंगे। यहाँ पे पावर सम है तो अंदर वाला प्लस का निकलेगा, 9 4 7 28, 28 गुना कितना होता है 56 होता है। 56 में से आप 9 को घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पे 16 में से 9 गया 7 बचेगा और यहाँ पे 4 यानी 47 बचेगा और 47 ये काहे का होगा, माइनस का होगा। तो यहाँ पे हमें लक्षण बताना है, तो लक्षण आप यहाँ पे लिखेंगे, लक्षण आप लिखेंगे अतः मूल काल्पनिक है, अतः मूल क्या है, काल्पनिक है। ठीक, इसके बाद सवाल नंबर 10 का हल जो है वो हम आपको बताते हैं, अतः मूल क्या है, काल्पनिक है। सवाल नंबर 9 में भी आया है। अब देखिए सवाल नंबर 10 यानी कहने का मतलब ये है, सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 11 और सवाल नंबर 12 यानी कहने का मतलब ये है 10, 11, 12 इन तीनों सवालों का जो हल है वो आप होमवर्क में करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 12 ये जो आपको सवाल लगाने हैं इन तीनों में हमें मूलों के लक्षण बताने हैं। तो मूलों के लक्षण आप कैसे बताएंगे, मैंने आपको बहुत सारे सवालों का हल अभी मैंने समझाया है। तो आप क्या करेंगे, इन्हीं सवालों को पहले आपको हल देखना है और फिर उसे समझना है और फिर आपको होमवर्क में सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 12 का हल करना है। ठीक है, इसी प्रश्नावली में जो आगे के प्रश्न दे रखे हैं उनके हल जो है हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।